नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस बार हम जो है अपने टॉपिक के अगले वीडियो को लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है बहुपद के टाइप 1 यानी फॉर्मेट 1 का जो है सभी जो है प्रश्नों को सॉल्व किए थे। अब जो है हम फॉर्मेट 2 यानी टाइप 2 वाले प्रश्न को लेके आए हैं। और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है कि बहुपद 4x² - 9 का शून्य क्या कीजिए। ठीक है, इससे पहले वाले फॉर्मेट में क्या था कि हमारे पास जो है शून्य का जो है वो वैल्यू जो दिया हुआ था और उससे हमको जो है बहुपद प्राप्त करना था। ठीक है, और इसमें हमारे पास बहुपद अवेलेबल है और इससे हमको क्या करना है कि शून्य प्राप्त करना है। ठीक है ना, तो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि शून्य आखिर है क्या। तो शून्य वह मान है जो पूरे बहुपद का मान को क्या करता है, जो है जीरो कर देता है। शून्य के मान को अगर हम बहुपद में पुट करें तो क्या होता है कि पूरे बहुपद को जीरो कर देता है। ठीक है, इसलिए जो है उसे बहुपद का शून्य कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, लिखेंगे हल और दिया है बहुपद, ठीक है, 4x² - 9। क्लियर। जनरली आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, आपको हो सकता है कंफ्यूज भी हो कि हमने बहुपद में हमेशा जो है 3 पद वाला बहुपद, द्विघात बहुपद को 3 पदों में देखा है, लेकिन ये जो द्विघात बहुपद है ये 2 ही पद में है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो बीच वाले पद है जो कि आपका चर और अचर के साथ मिलकर जो रहता है bx, वो पद का मान इसलिए नहीं क्योंकि उसमें हो सकता है कि वो जो है x का मान 0 होने की वजह से जो है वो पूरे पद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए हमारे पास यहाँ पे 2 पद में ही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि द्विघात बहुपद जो है 3 पदों में ही हो। द्विघात बहुपद होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि उसके ऊपर पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, अगर पावर 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। ठीक है ना, वरना पद 1 में भी द्विघात बहुपद हो सकता है, 2 में भी, 2 पद में भी द्विघात बहुपद हो सकता है और 3 पदों में भी द्विघात बहुपद हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 4x² - 9। ठीक है, अच्छा, इस द्विघात बहुपद को क्या हम ऐसा कर सकते हैं, 4x² - 9 को हम 2x का होल स्क्वायर और -9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 2 का स्क्वायर जो आपका 4 हो जाता है और x का x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि a² - b² ये एक फॉर्मूला है। हम लोग जो है इससे पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है कि a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, ये फॉर्मूला है a + b इंटू a - b, यानी ये वो फॉर्मूला है जिसको हम लोग जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये वही फॉर्मूला है, a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मेट में इस बहुपद को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा जो है 2x² ये हमारा a है और 3 जो है ये हमारा क्या है, b है। समझ गए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a + b, तो इसका हो जाएगा आपका 2x + 3 इंटू 2x - 3। ठीक है, अच्छा, बहुपद है, शून्य ज्ञात करेंगे तो हमको 0 के साथ तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, अब इसी दोनों टर्म को हम 0 के साथ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 = 0, 2x - 3 = 0। ठीक है, अगर बराबर के उस पर लेके जाते हैं 3 को तो ये -3 हो जाता है और -3 को बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। x और 2 गुणा में है, बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो 3/2 और x बराबर हो जाएगा 3/2। तो आप देख सकते हैं, इसलिए x का मान आ गया आपका 1, 3/2, एक आ गया 3/2, एक -3/2। यानी ये बहुपद के वही 2 मान हैं जिसको अगर हम बहुपद के अंदर रखेंगे तो उस बहुपद को पूरी तरह से ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी 4x² - 9 को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कहता है द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या किया जाता है, शून्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, और गुणनखंड विधि को ही हम लोग उसको जो है एक और नाम से जानते हैं, उसको बोला जाता है मध्य पद विभक्त विधि। ठीक है, मध्य पद यानी बीच वाले पद का, विभक्त का मतलब उसको जो है बंटवारा करके जो है शून्य ज्ञात करना। ठीक है ना, यानी बीच वाले पद को हमको 2 ऐसे टर्म में बांट देना है जो कि उसको जो है डिफाइन करें। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हल इसका होगा, दिया है x² - 5x + 6। ठीक है, अब इस बहुपद को हम लोग को क्या करना है कि शून्य ज्ञात करना है। तो मैं इस बहुपद के आपको शून्य ज्ञात करने से पहले एक बात समझा देना चाहता हूँ। ठीक है, कि आपको इसमें जो ये आपको बीच वाला पद दिख रहा है -5x, इस -5x को ऐसे 2 पदों में तोड़ना है जिसका गुणनफल आपका इसका और इसका, इस दोनों के गुणनफल के क्या हो, बराबर हो जाए। ठीक है, और वो दोनों पद प्लस माइनस करके आपका ये आ जाए। ठीक है ना, तो देख सकते हैं आप, अभी हम लोग करके देखेंगे तो आपको और बेहतर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, x² - 5x + 6। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे,
इस पद का जो है गुणनफल करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो इसको जैसे हम गुना करते हैं, इसका गुणनफल आ जाता है 6x²। ठीक है, तो अब आप दिमाग लगाइए कि 6x² हम कैसे संख्या को गुना करके जो है ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए x² हो जाएगा, ठीक है, -3x -2x + 6। देखिए 3x -2x को जब जैसे हम जोड़ते हैं तो -5x हो जाता है, और 3x - 3x × -2x -3x × -2x करेंगे तो +6x² आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो हम क्या करेंगे, ये दोनों पदों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, तो x × x - 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 2 कॉमन आ जाएगा और x - 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये दोनों कॉमन है, ये दोनों से हम जो है एक पद ले लेते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अब क्या बचेगा, दोनों को जो है 0 के साथ हम तुलना कर लेते हैं, इसलिए x = 2,3, यानी ये वही मान है जो कि इस बहुपद को ये शून्य बना देता है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कहता है द्विघात बहुपद x² + 11x + 30 के शून्य को ज्ञात करें। सॉरी, मैं थोड़ा जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लेटर को जो है मिला के बोल रहा हूँ। ठीक है ना, इस बहुपद है हमारा जो है x² + 11x + 30 के शून्य को ज्ञात करने का कहता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है बहुपद क्या दिया हुआ है, x² + 11x + 30, यही ना है। तो सबसे पहले देखिए इस बहुपद को हम इससे पिछले वाले मैप में आपको बताना भूल गया। इस बहुपद को सबसे पहले ना आपको क्या करना है कि 0 के साथ तुलना करके इसको इक्वल बना लेना है। ठीक है ना, तो मैं इसको पहले px मान लेता हूँ। ठीक है, px बराबर मैं इसको जो है मान लेता हूँ। ठीक है, और फिर px = 0 करके मैं इसको आगे की ओर बढ़ाता हूँ। ठीक है ना, तो x² + 11x + 30 = 0। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, 11x + 30 को तोड़ना है। तो सबसे पहले तो हम 30 और x² को गुना करके देखेंगे तो कितना हो जाता है हमारा, तो इसमें हो जाता है हम लोग का जो है 30x²। क्लियर है, 30x² आ रहा है। तो 30x² आने के बाद अब हमको क्या करना है कि ऐसे दो संख्या को निकालना है जो कि गुना करके 30x² आ जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा एक संख्या है 5x + 6x + 30 = 0। देखिए 5x + 6x मतलब 6x दोनों को जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, और जब ये दोनों को हम गुना करते हैं तो 6 × 5 = 30 हो जाता है, और x × x x² हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों संख्या को दोनों पदों में क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो x × x आ जाएगा, x² से कॉमन, और इसमें से आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जो है 6 कॉमन ले लीजिए, x + 5 = 0। ठीक है, तो ये दोनों पद कॉमन आ रहा है आपका, तो कॉमन दोनों में से एक ले लेंगे और इसको एक जगह सिमट देंगे। तो x + 6 × x + 5 = 0। क्लियर है, तो अब देखिए 0 को दोनों से मतलब 0 के साथ तुलना करेंगे तो x + 6 = 0, x + 5 = 0, x बराबर के उस पर लेकर जाएंगे तो -6 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा, इसलिए x = -5 - 6। ये हमारा क्या निकल गया, तो ये हमारा जो है बहुपद के शून्य निकल गया। क्लियर है, चलिए तो अब हम अपना इस फॉर्मेट के आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, देखिए इस फॉर्मेट का सबसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम x² - 2x - 8 को हम जो है px मान लेते हैं, x² - 2x 8 = px, ये हमने क्या किया माना। ठीक है ना, इसलिए px = 0 करेंगे हम लोग, समझे ना, px का मान क्या करेंगे हम लोग 0 के बराबर लेके आएंगे। तो अब जो है क्या करेंगे, px की जगह पे x² - 2x - 8 = 0। तो देखिए बीच वाले पद को कैसे तोड़ेंगे, तो ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे जो कि x² × 8 यानी -8x² के टर्म में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप x² - 4x + 2x - 8 = 0। देखिए आप देख सकते हैं जब हम इस -4x + 2x के फॉर्मेट में जब हम -2x को तोड़ते हैं तो 4 × 8 + माइनस जो है 8x² x × x x² हो जाएगा, तो -8x² हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है जब इसको प्लस माइनस कीजिएगा तो देखिए -4x से +2x चला गया तो कितना बचा, तो -2x बचा। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं हम लोग इसके बीच में और इसके बीच में, तो x × x -4 और यहाँ पे ले लेते हैं 2 कॉमन, x - 4 = 0। ये दोनों सेम है। ठीक है ना, ये दोनों सेम है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग,
ये वाले को और ये वाले को सिमट लेंगे। x + 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए तुलना कर दीजिए दोनों को 0 के साथ, क्लियर है। तो बराबर के उस पर जाएगा तो -2, बराबर के उस पर जाएगा तो +4, इसलिए x बराबर -2 + 4। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा जो है 0 निकल गया। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारा जो है दूसरे फॉर्मेट यानी दूसरे टाइप के सारे प्रॉब्लम जो है क्लियर होते हैं। ठीक है, तो अब अगले वीडियो पर मिलते हैं हम नए फॉर्मेट के साथ, इसी प्रश्न वाले का इसी टॉपिक।